जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस छोटे से चैनल पर आप भरोसा करके यहाँ तक आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आप जिस उम्मीद से यहाँ आए हो, मैं वादा करता हूँ आपके उम्मीद पर खरा उतरूँगा। इससे पहले आपने ये टॉपिक को पढ़ा है और कई बार याद करने का असफल प्रयास भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो सब याद कहाँ रहता है। लेकिन मेरी ये क्लास, ये तो आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी, जैसे कोई दिल को छू लेने वाली मूवी। मैं हर एक क्वेश्चन को आपके जीवन के कभी न भूलने वाले अनमोल पलों से लिंक करके आपको याद कराऊंगा, जैसे दोस्तों की मस्ती, माँ का प्यार, भाई बहन की नोक झोंक, बचपन की शरारतें और पापा का वो प्यार भरी डांट और पहला प्यार। सबको जोड़कर ऐसा सिखाऊंगा कि सब कुछ आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा और भूलना आपके लिए चुनौती होगी। ख़ास बात ये है ना कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर तक खुद ब खुद आप पहुंच जाएंगे, तो आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं हम कैसे। देखिए क्वेश्चन, देखिए द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको नहीं पता है दांते, लेकिन आप क्वेश्चन से यहाँ तक खुद ब खुद पहुँचेंगे। देखिए, इसमें आ रहा है डिवाइन कॉमेडी। कॉमेडी मूवी जब आप देखते हैं, वो कॉमेडी मूवी तभी सफल मानी जाती है जब आप हंसते हंसते आपका दांत दिख जाए। अगर आपका दांत ही ना दिखे तो काहे की कॉमेडी मूवी। तो देखिए कैसे आपने ये कॉमेडी मूवी की, मैंने अक्षय कुमार की फ़ोटो लगा दी है, और कॉमेडी की बात हो और अक्षय कुमार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि कॉमेडी मूवी में दांत दिखाना अनिवार्य है। आसानी से रिलेट हो गया ना। अब आप इसको और फील कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका होने वाला है, तो आज अंतिम है, तो इस क्वेश्चन को मैं ही आपको फील करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। अब कोई मूवी जो आपको बेस्ट मूवी कॉमेडी की लगी हो, वो याद कीजिए। क्या आप मुस्कुराए हैं कि जी खोल के हंसे हैं? तो आसानी से रिलेट हो गया ना। अब डिवाइन कॉमेडी जैसे आएगा, आप कॉमेडी और दांत को ढूंढेंगे। कहाँ है दांत? ये देखिए दांते। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 7,394 लोगों ने आंसर किया है और सही केवल 62% लोगों ने किया है। जबकि ये क्वेश्चन कितना पुराना है, महज 1 महीने पहले का क्वेश्चन है। अब टीचर्स जहाँ आप पढ़ते हैं, चाहे कुमार गौरव सर से पढ़िए, चाहे रोजगार विद अंकित, एग्जामपुर खान सर, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, सब आपको पढ़ा रहे हैं। याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन सोचिए, 1 महीने के बाद रिजल्ट ये है। तो मैं आपको उन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे जो सर पढ़ाते हैं, जैसे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, सारे क्वेश्चन में 5 स्टार रेटिंग नहीं करते, 1-2 क्वेश्चन में 5 स्टार रेटिंग करते हैं। तो मैं वो 5 स्टार क्वेश्चन को लेकर अपने अनुभव से रिलेट कर आपको याद करा देता हूँ। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कभी भूल पाओगे कि कॉमेडी मूवी में दांत दिखाना अनिवार्य है? अब बहुत लोड मत लो यार, लोड बिल्कुल भी मत लो। आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो रहा है। मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ ना, तब तो आपको यकीन होगा कि क्लास कैसे चल रही है। फाइनली कमेंट हम इसमें नहीं लगाए, नेक्स्ट क्लास में लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आपको बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे, इसमें यार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन देखकर आपको लगता होगा अरे ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आ रहा है बुकर प्राइज, इसमें बुक आ रहा है, बुक। अब देखिए, आपके क्लासमेट में कोई मुस्लिम लड़की पढ़ती हो, तो उनका आप बुक लीजिए। मान लीजिए आप स्कूल में उस दिन एब्सेंट थे, तो आपकी फ्रेंड है, तो आप बोल दीजिए कि आप अपना बुक हमें दे दीजिए, मैं पढ़ूँगा। और मुसलमान जैसे लड़कों के नाम के आगे लगता है मोहम्मद ना, वैसे मुसलमान लड़कियों के नाम के पीछे लगता है बानो। ये आप जानते होंगे ना, मुसलमान लड़कियों के नाम के पीछे बानो लगता है। तो आपने जो बुक लिया है वो किसी बानो का है, रजिया बानो, सुल्ताना बानो, ETC, जो आप लगाना चाहे लगा लीजिए। अब देखिए, यहाँ आ रहा है बानू। आसानी से रिलेट हो गया ना, कि बुक जो है आपने लिया है वो बानो जी का बुक लिया है। अब इसी बहाने मैंने क्या कहा था शुरू में कि आपके सारे अनुभव को मैं रिलेट करूँगा। अब देखिए, अपने स्कूल में अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड्स आपकी होंगी, तुरंत याद आ जाएगा ना, अरे हाँ याद आ गया, चलो वो उस दिन की बातें आज याद आ गई। आसानी से रिलेट हो गया कि नहीं? कि देखिए, बुक्स लेंगे,
आपने अपना काम पूरा करने के लिए जो है बानोजी से बुक ले लिया। अब बताइए क्या बुकर प्राइज आपको फिर रिवीजन करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इसको रिलेट किया है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट देखिए, देखिए राम जी की मैंने फ़ोटो लगा दी है। देखिए जय श्री राम का नारा जो है हम लोग परिचित हैं इससे। अब इसी जय श्री राम नारे को हमने कैसे लिंक करना है? देखिए हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? रामसर पुरस्कार आएगा, जीत, ये सब कुछ लिखा रहेगा। जैसे ही रामसर पुरस्कार की बात चलेगी, राम मतलब जय श्री राम। अब देखिए राम बिना जय श्री लगाए इनकम्प्लीट है, तो आइए राम को जय श्री लगा दीजिए। कहाँ है ये? देखिए जय श्री। देखिए, अब देखिए 38,604 लोगों ने आंसर किया है। कहाँ से? उत्कर्ष क्लासेस। देखिए मैं चुना हूँ आपके लिए, 5 स्टार रेटिंग। समझ रहे हैं ना? एक भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए देखिए चापर कूट। अब देखिए यहाँ पर कुटाई आ रही है ना, कूट। अगर आप जो है कुटाई आपकी कब होगी? आप शराब पी कर आएंगे, रम पी कर आएंगे, तो आपकी कुटाई होगी कि नहीं? देखिए कुटाई क्यों हुई? क्योंकि आपने जो है ये देखिए रम पिया है। अब आप बताइए, क्या मैंने आपको आंसर याद करवाया? नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कुटाई होगी आपकी। ये देखिए भाई साहब की कुटाई हुई है, क्योंकि ये रम पी कर घर आए हुए हैं। अब आप रिलेट कीजिए अपने आस पड़ोस जो रम पी कर आता हो, उनकी पत्नी मारती हैं, घर वाले मारते हैं, पड़ोसी मारते हैं, हर कोई पिटाई करता है, बस वो रम पिए रहते हैं। देखिए मिजोरम में रम आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए देखिए माउंट फेंटाले। देखिए इसमें आ रहा है फंटा, ये मैंने फंटा की फ़ोटो लगाई है। देखिए फंटा, फंटा अगर आप लेंगे तो उसको पिएंगे ना जी, पिएंगे। देखिए इसमें कहाँ चारों ऑप्शन में देखिए पिया कहाँ आ रहा है? ये देखिए पीने की बात चल रही है। फंटा आपको पीना है, फंटा आपको पीना है या पिलाना है दोस्त के साथ, जैसा भी आपको रिलेट करना हो कर लीजिए, कि फंटा आपको पीना पिलाना इट इज़ी। नेक्स्ट देखिए अब देखिए रोजगार विद अंकित से क्वेश्चन मैंने उठा लिया। यही 5 स्टार रेटिंग वाले क्वेश्चन है। देखिए कैसे, लाई हरुबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में किसका पारंपरिक रूप है? देखिए लाई हरुबा की बात आ रही है। देखिए इसमें हराना आ रहा है, हराना। देखिए हरुबा मतलब हरा देना। आप किसको नहीं हरा सकते बताइए? ये देखिए फ़ोटो मैंने लगाया ना, जिसके पास मनी हो। अगर जिसके पास मनी है आप नहीं हरा सकते। अब चलिए ऑप्शन में मनी ढूंढा जाए। देखिए मणिपुर में मनी हरा है, देख रहे हैं ना, कि जो है आप उसे नहीं हरा सकते जिसके पास खूब मनी हो। अब आप रिलेट कीजिए अपने गांव से, अपने दोस्त से, जहां से आप रिलेट कीजिए कि आप जिसको ना हरा पाएँ और उसके पास मनी हो। बताइए, आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए देखिए भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? अब देखिए अभिनव बिंद्रा जी जो है एक शूटर हैं ना, शूटर हैं। अब देखिए आपको मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन के माध्यम से पहुँचिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ऐसे ही तो क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा ना। क्वेश्चन से आप पहुँच जाएंगे तो आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? देखिए जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, जो ये शूटर हैं, अब ये हेड शॉट बहुत अच्छा देंगे। समझ रहे हैं? हेड शॉट, वो बिना मिस्टेक, मतलब एक्यूरेसी शानदार, जहाँ चाहेंगे पिन पॉइंट अटैक करेंगे। तो अभिनव बिंद्रा जी जो है, ये तो जानते हैं ना आप, इनको शूटर है, ओलंपिक विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये शॉट, हेड शॉट बहुत शानदार देंगे। अब देखिए शॉट एट हिस्ट्री आपको नहीं याद रहेगा, डजेंट मैटर। आपने जो है अभिनव बिंद्रा जी जो है शॉट उनका एक्यूरेसी के साथ हेड शॉट करते हैं। अनुभव से हमारे लेट हो गया। अरे ऐसे ही तो होता है ना मूवी क्या आप लोग बार बार रिवीजन करते हो क्या कि 3 इडियट एक बार देखे थे, चलो एक बार फिर से देखते हैं, भूल जा रहे हैं? नहीं, एक एक लाइन याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस मूवी के किरदार को आप जीते हैं। जब हीरो रोता है तो आपकी आंखें जो है नमी हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपका अनुभव ही तो है। वही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाई में लगा दिया है कि जो हमारे अनुभव, दैनिक जीवन के अनुभव, जो चाह कर भी हम ना भूल पाएँ, उसी अनुभव को हम इससे लिंक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए देखिए श्रीदेवी द गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखिका कौन है? आंसर है सत्यार्थ नायक। अब देखिए इसमें आ रहा है श्रीदेवी। अब श्रीदेवी को सबसे आप सब लोग परिचित होंगे। श्रीदेवी देखिए जिस मूवी में काम करती थी ना, उसके नायक को आप भूल जाते थे।
इतना शानदार किरदार अदा करती थी कि नायक को लोग भूल जाते थे कि नायिका ही याद रहती थी। जैसे देखिए नगीना मूवी में श्रीदेवी सबको याद है, लेकिन ये ऋषि कपूर जी ये सब भूल गए थे, लेकिन श्रीदेवी याद रह गई थी। तो आपने एक इमेज बना लिया ना कि जब श्रीदेवी किसी भी मूवी में किरदार अदा करती थी तो लोग नायक को भूल जाते थे। ये देखिए नायक की बात आ गई ना, आसानी से हमने रिलेट कर लिया ना कि श्रीदेवी जी हैं तो नायक के लिए जो है चुनौती है, चैलेंजिंग है कि कैसे अपने आप को प्रूव करे वो कि आई एम अ बेस्ट एक्टर। आसानी से रिलेट हुआ ना। नेक्स्ट देखिए देखिए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन देखिए सर 5 स्टार रेटिंग है, आप क्वेश्चन को मतलब छोड़ ही नहीं सकते। देखिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, आप ईमानदारी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको पता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपने इस क्वेश्चन को रियाद करने का भी प्रयास किया है। आप जानते हैं एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी नहीं कि आज पढ़ के जाइए कल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं, बल्कि 2 साल 3 साल पीछे का करंट पूछ रहा है तो कैसे याद रहेगा। आप इस तरीके से याद कीजिए, भूलना चुनौती है। अब देखिए कैसे कि देखिए ग्रैंड मास्टर की बात आ रही है ना, सबसे लेटेस्ट ही पूछता है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, उसमें से ग्रैंड मास्टर बनेगा कौन, जिसके नाम में भगवान का नाम होगा और आगे रिस्पेक्ट से श्री लगा है वही जीतेगा भाई। चेस एक जो माइंड गेम, जो ईश्वर का आशीर्वाद रहता है वही चेस जीत पाएगा, अदरवाइज तो बहुत लोग चेस खेलते हैं। तो देखिए इनके नाम में हरि भगवान का नाम आ रहा है, आगे श्री भी लगा हुआ है। ये देखिए श्री और हरि, देख रहे हैं श्री और हरि दोनों लगा हुआ है। आसानी से लेट हो गया ना कि जिसके नाम में श्री हो या हरि हो ग्रैंड मास्टर पक्का है उसका। नेक्स्ट देखिए देखिए अब देखिए ये मैंने कहीं और से सिलेक्ट किया है समझ रहे हैं ना। संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया। आंसर है नेपाल। बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कोई वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए सूर्य किरण, देखिए ये पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ कहाँ है, नेपाल के उस पार। देखिए सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, जैसे हम लोग बचपन में सीनरी बनाते थे तो ऊपर ऐसे सीनरी बना के ऊपर सन बनाते थे ना, तो वो देखिए सूर्य की पहली किरण कहाँ निकलती है बताइए, नेपाल से। आप जानते हैं ना। अब देखिए कितनी आसानी से आपने रिलेट कर लिया। अब सूर्य किरण कहाँ का है डजंट मैटर, आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये पता है कि सूर्य की पहली किरण नेपाल से निकलती है। ऑप्शन में नेपाल रहेगा। नेक्स्ट देखिए गगन शक्ति। गगन मतलब आसमान, और जो है एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं बताइए, आसमान में, गगन में। ये देखिए भारत वायुसेना। तो गगन आसानी से आपने रिलेट कर लिया, यहाँ फ़ोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बाखूबी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए देखिए उदार शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है इसका, मलेशिया। देखिए ये मैंने सिया की फ़ोटो लगाई है ना, सिया। और आप जानते हैं जो सिया और सुन्नी दो होते हैं मुस्लिम में, जो सिया होते हैं बहुत उदार होते हैं, सिया बहुत उदार होते हैं। देखिए उदार, और इसमें चलिए सिया चारों ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है सिया। ये देखिए मलेशिया में है सिया, है ना। आपने कैसे निकाल लिया कि जो उदार होते हैं वो सिया लोग उदार होते हैं। अब आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, आपका कोई मुस्लिम दोस्त हो उससे पूछिए, या तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन ज़्यादा उदार है, सुन्नी ज़्यादा रेडिकल है कि सिया ज़्यादा रेडिकल है, कौन लिबरल ज़्यादा है। तो लिबरल मतलब उदार। आप किसी मुस्लिम दोस्त से पूछिएगा कि भाई कौन उदार है यार, आप लोग सुन्नी उदार हैं कि सिया उदार हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर वो सुन्नी होगा तो बोलेगा नहीं सुन्नी उदार है, अगर वो सिया वो होगा तो बोलेगा नहीं सिया उदार है। तो आप दोनों से दोस्ती यारी कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन ज़्यादा उदार है। अब आप लास्टली जो है कंक्लूड यही करेंगे कि जो उदार सिया ज़्यादा होते हैं। तो एक देखिए अनुभव से बन रहा है ना। नेक्स्ट देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए अर्थशास्त्र में ये देखिए मैंने फ़ोटो यहाँ पर दूसरी लगा दी है, मैं केमिस्ट्री का याद करा, जैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है ना सब सेक्टर में, तो मैंने केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसकी फ़ोटो यहाँ पर लग गई है बाय मिस्टेक, तो मैं आपको अनुभव से याद कराऊंगा। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन 3 लोगों को मिला है, 3 नाम है, ये नाम आप एक बार में पढ़ भी नहीं पाएंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है। डेरेन एस नोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अब देखिए नाम आपको नहीं याद रखना है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, पैसे की बात चल रही है। देखिए हर पिता को ये हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बाद मेरे सन मतलब बेटे, मेरे बेटों का क्या होगा, इसीलिए तो एफडी करता है म्यूचुअल फंड में, समझ रहे, कहीं लाइफ इंश्योरेंस लेता है कि मेरे बेटे जो है सुरक्षित रहें,
उनका जो है फ्यूचर सुरक्षित रहे। तो इकोनॉमी को लेकर चिंतित रहता है हर पिता, डरा रहता है। देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए सन आ गया ना, सन, कि मेरे बेटे, एक पिता चाह रहा है कि मेरा सन जो है वो अच्छा तरक्की खूब करे, वो कभी जो है डिक्लाइन उसका ना आए, वो डरा रहता है। ये देखिए डरना भी आ गया। देखिए आपने यहाँ कोई ट्रिक नहीं है जी, आपको ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं अनुभव महसूस करवा रहा हूँ कि हर पिता यही तो डरा तो रहता है यार। वो डरा रहता है कि मेरे बेटे कहीं जो है असफल ना हो जाए, जो जितनी सफलता मैं पाया हूँ इससे 4 गुना सफल मेरा जो है बेटा हो। रिलेट हो गया ना आसानी से। नेक्स्ट देखिए अब देखिए केमिस्ट्री का लैब, बहुत मज़ा आएगा। आप इंटर में या बीटेक एमटेक जो भी किए होंगे, एमसी बीएससी एमएससी, वहाँ पर केमिस्ट्री लैब में गए होंगे ना। केमिस्ट्री लैब में क्या है ना, देखिए वहाँ पर 3-4 टाइप के लोग होते हैं। कुछ को तो क्लास जो है अपने केमिस्ट्री क्लास को, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आपको लिंक भी करा रहा हूँ। देखिए केमिस्ट्री की क्लास को आप, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केमिस्ट्री की क्लास को आप बहुत मिस करते हो। हाँ बहुत, मैं तो बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता था ना। वहाँ पर मतलब लड़के लड़की अलग पढ़ाते थे, लेकिन केमिस्ट्री के लैब में सबको कंबाइन कर दिया जाता था, मर्ज करके पढ़ाते थे, तो एक मज़ा आता था, मतलब एक जानकारी सामने वाले से जानना, तो बहुत मैं मिस करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए जंपर लेकिन कुछ लोग को केमिस्ट्री क्लास जो है केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे कि क्लास ना करने पड़े वो बाउंड्री को जंप करके भाग जाते थे। वो घूमते थे, जब क्लास ओवर हो जाती थी तो आते थे। अब देखिए यहाँ कितनी आसान से लिंक कर ली कि जंप करके कुछ लोग भाग जाते थे। अब आप अपने क्लास के बैक बेंचर्स को याद कीजिए, क्या उसको केमिस्ट्री का रिएक्शन याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, तो वही जंप करके भागेगा। आप पढ़ने में बहुत तेज़ थे तो आप क्लास को मिस करेंगे। देखिए डेविड बेकार, इसमें बेकार, अब जो मिस करके, जो जंप करके क्लास भागा है उसको तो बेकार लग रहा था ना केमिस्ट्री, तभी तो भागा वो। अब देखिए तीनों को आप बहुत अच्छे से रिलेट कीजिए। अब चाहे जैसे इसको याद कीजिए कि मैं अपने केमिस्ट्री को बहुत मिस करता हूँ, मुझे बेकार नहीं लगता था, लेकिन मेरे दोस्त जंप करके भाग जाते थे। देखिए खूब अच्छे से महसूस कीजिए और एकदम डूब जाइए इस क्लास में, ताकि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। नेक्स्ट देखिए ये देखिए अभी कल का न्यूज़ आया मेरे पास, इन शॉर्ट पे न्यूज़ आया, मैंने स्क्रीनशॉट किया और आपके लिए तुरंत रिलेट हो गया। देखिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करता है मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है। तो मैं उसी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है ओपल सुचाता चुआंगरी। देखिए इसमें आ रहा है मिस वर्ल्ड कौन बना है भैया, ओपल सुजाता चुआंगश्री। हमको नहीं याद करना है, हमने यहाँ से देखा एप्पल का फ़ोन, और ये देखिए यहाँ पर ओपल आ रहा है ना, ओपल। अब देखिए मिस वर्ल्ड आ रहा है, वर्ल्ड ना, पूरी दुनिया में एप्पल फ़ोन का क्रेज पूरी दुनिया में है। ये देखिए एप्पल फ़ोन का क्रेज पूरी दुनिया में है। अब आप मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड में कभी कंफ्यूज होंगे नहीं, क्योंकि आपने ये रिलेट कर लिया कि एप्पल फ़ोन का क्रेज पूरे वर्ल्ड में है, तो मिस वर्ल्ड आप आसानी से ओपल को लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए अब जब यूनिवर्स की क्लास आएगा तो मैं यूनिवर्स भी याद करा दूंगा। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए वार मूवी आपने देखा है, वार ना, वार मूवी के लेखक कौन है ये पूछ रहा है, लेकिन तुम छोड़ो लेखक को, छोड़ो पहले अपना अनुभव मजा लो। कैसे मजा लोगे? वार मूवी आपने देखा, बॉलीवुड की मूवी है और बहुत शानदार मूवी है, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। अब देखिए यहाँ पर देखिए बॉलीवुड टाइप का आ रहा है ना, BOBOOD बॉलीवुड आ रहा है ना, वार मूवी बॉलीवुड की है, तो आप तो यहीं से पहली बात तो यहीं से ठीक कर देंगे कि वार मूवी बॉलीवुड। अब देखेंगे वुड इसी में आ रहा है, ठीक कर देंगे। मैं कह रहा हूँ चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है ना BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अपने आसपास के कोई बैंक ऑफ बड़ौदा की इमेज बनाइए, बन गया। अब सोचिए वहाँ पर वार हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है रॉबरी हो रही है, वार हो रहा है, तो दो जगह से आपने लिंक कर लिया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में वार हो गया, या तो बॉलीवुड की वार मूवी, आपने 2 तरीके से याद कर लिया। एक क्वेश्चन और है, देखिए समथिंग नेवर टोल्ड यू इज रिटन बाय हुम, मतलब बुक का नाम है समथिंग नेवर टोल्ड यू, के राइटर कौन है? श्रव्या भिंडर। अब देखिए मैंने भिंडी की फ़ोटो लगाई है। अब ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, पहले मैं बुक्स से ऑप्शन उसके ऑथर तक कैसे पहुंचता हूँ। देखिए इसमें आ रहा है नेवर टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्या नहीं बताया? कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती।
आप कह रहे हैं मुझे अच्छी लगती है, तो आप यही बोल दो कि मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए, नेवर टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्या नहीं बताया, भिंडी की सब्ज़ी के बारे में। ये देखिए भिंडर में भिंडी आ रहा है ना, आसानी से रिलेट हो गया कि नहीं। अब इसका पीडीएफ तो बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, छोड़िए, पहले एक क्वेश्चन में आपको और बहुत गांव में लेकर चलता हूँ। एक क्वेश्चन गांव से निकाल के लाता हूँ। देखिए इसमें आ रहा है नक्शा। देखिए नक्शा पायलट प्रोजेक्ट को किस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है, ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए गांव के घर जो हैं क्या वो नक्शे से बनते हैं? नहीं बनते हैं। 2-2 बीघे 3-3 एकड़ में तो पूरा 1-1 लोग का घर बनता है, वो कभी नक्शे से नहीं बनता। पता चले कि एक मतलब 4 बिस्सा में तो बर्दवान बनी हुई है तो कहने का सेंस है कोई नक्शा नहीं रहता गांव में। अब देखिए गांव का घर जो है नक्शे से नहीं बनता। अब देखिए नक्शा आ गया, अब ऑप्शन में गांव ढूंढिए। ये देखिए आ गया ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 8,608 लोगों ने आंसर किया है। क्लास मज़ा आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पर आ रहे रिफ्रेश। अगर आपको रिफ्रेश होना है ना तो सत्य बोलिए। देखिए सत्य बोलिए, आप हमेशा रिफ्रेश रहेंगे। अदरवाइज झूठ बोलेंगे ना, टेंशन रहेगा कि सामने वाला अगर कभी बात आपसे कुछ पड़ेगी तो आप सोचेंगे कि मैं इससे क्या बोला था, क्या मैं बोला था, याद करना पड़ेगा आपको बार बार, तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। अगर आप फ्रेश फील करना चाहते हैं तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा। ये देखिए रिफ्रेश होना चाहते हैं तो सत्य बोलिए। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है सत्य, ये है सत्य। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब देखिए इसी तरीके से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर होते, देखिए करंट अफेयर स्टैटिक का कोई और छोर नहीं है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा आप नहीं कर सकते कभी कभी। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ उस टॉपिक को सेलेक्ट करता है। जैसे अवार्ड्स हो गए, सूचकांक हो गए, नियुक्तियाँ हो गई, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब नेशनल पार्क हो गए, एसडीजी गोल्स हो गए, प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति, आई मीन अलॉट्स ऑफ वीडियोज़। अब देखिए ये सारे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। क्लास देख लीजिएगा मज़ा लेते हुए, आपको भूलना चुनौती होगी। और चैनल छोटा है, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। निराश कैसे नहीं करूँगा, ये चैनल छोटेपन पे मत जाइए। 4 घंटा 45 मिनट देख रहे हैं, 6 घंटा 20 मिनट, इतना छोटा चैनल इतना मेहनत नहीं करता। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। क्लास कैसी लगे आप, और एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक नगर डालिएगा और पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप पहुँच जाइएगा। क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप लोग कुछ करते नहीं हो कमेंट बस देख लिए भाग गए। तो मैंने बहुत मेहनत किया है, और सचमुच बहुत मेहनत किया है। हर क्वेश्चन पे टाइम लगाया है, सोचा गया है, अपने अनुभव से निकाला गया है। और ये क्लास नहीं है यार, समझ रहे हो ना, मतलब आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक यू एंड मी, बोथ आर सिमिलर स्टेज। तो हम लोग साथ में बैठे अपने डिस्कस करके बात कर रहे हैं। तो चैनल आपका ही है, अब आपको लगे कि अच्छा है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। और मैं क्या कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।